अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ शराज अहमद एंड वेलकम बैक टू वाइट एंड कोड। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 मस्ट नो एंड इम्पोर्टेंट जावास्क्रिप्ट अरे मेथड्स विच मेक्स योर लाइफ ईजियर एंड कंफर्टेबल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, सो अभी चलते हैं अपने वीएस कोड की स्क्रीन की तरफ और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि हम लोग अभी अपने वीएस कोड की स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और फर्स्ट मेथड विच इज़ आर मैप मेथड। सो फॉर दैट पर्पस आई एम मेकिंग एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। सो मैंने आइटम्स के नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। फर्स्ट ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, उसके अंदर मैंने दो जो ना वो डाटा रखे। फर्स्ट वन इज़ नेम और उसकी वैल्यू होगी बुक एंड द सेकंड वन इज़ प्राइस और प्राइस मैंने रख रहा हूँ यहाँ पे 200। ओके, सो अभी मैंने ये जो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, सो मैं इन ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करूँगा और मल्टीपल टाइम मैं इनको पेस्ट कर दूंगा, सही है। और बाद में इनके अंदर जो हमने नेम लिखा, जिनको प्राइसेस लिखे हैं, सो उनको हम लोग बाद में चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो मैंने इनको अभी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। ऑल राइट, सो अभी मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। सो बुक की जगह पे हम लोग कुछ भी लिख लेते हैं, फूड लिख देते हैं और यहाँ पे मेरे पास नाम आ गया, थर्ड नेम विच इज़, सो मैं यहाँ पे बनाना कर देता हूँ। नाउ द फोर्थ वन, सो इसको भी चेंज कर देते हैं, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जी ऑरेंज एंड द लास्ट वन विच इज़ आई गेस लैपटॉप, ठीक है। सो इनके प्राइसेस भी हम लोग इसी तरह रैंडमली मैं चेंज कर देता हूँ कुछ भी, और ऑरेंज की, बनाना की, फूड की और बुक की भी चेंज कर देते हैं हम लोग एज वेल। 1100। ऑल राइट, सो अभी मुझे क्या करवाना है, मुझे बेसिकली ये जो आइटम्स की मैंने एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, सो मुझे इन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो जितने भी इसके नेम पड़े हुए हैं ना, सो मुझे बेसिकली इन सारे के सारे नेम को एक नई अरे में मुझे जो है ना वो शो करवाना है एक्चुअली में। सो फॉर दैट पर्पस मैं क्या करूँगा, एक मैं वेरिएबल बना रहा हूँ यहाँ पे मैप आइटम्स के नाम से, और मैं क्या करूँगा जो आइटम्स की रे है, सो आइटम्स डॉट मैप, मैं वहाँ पे मैप मेथड यूज़ करूँगा। सो मैप मेथड क्या करेगा, एक फंक्शन लेगा, सिंगल कॉल बैक फंक्शन लेगा और उसके अंदर एक सिंगल जो है ना हम लोग पैरामीटर रखेंगे जिस वैल्यू, और ये कुछ ना कुछ रिटर्न भी करेगा डेफिनेटली। सो इसकी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या करवाना है, जो पैरामीटर मैंने लिखा था वैल्यू, सो वैल्यू डॉट नेम। सो वैल्यू डॉट नेम करने से क्या होगा कि जितने भी आइटम्स की अरे के अंदर नाम, आइटम्स की अरे के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स के अंदर जितने भी नाम भरे हुए हैं, वो सारी की सारी जो ना सेस हो जाएगी मुझे, और वो एक नई अरे के अंदर मुझे चीज़ों को शो करवा देगा, ठीक है। सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैथड, मैप मैथड ये काफ़ी जगह पे यूज़ होता है। सो अभी हम कंसोल करवाएंगे जो मैंने मैप आइटम्स के नाम से वेरिएबल बनाया था, सो मुझे उस मैप आइटम्स के वेरिएबल को यहाँ पे कंसोल करवाना है। सेव करते हैं, और मैंने लाइव सर्वर पहले से ओपन किया हुआ था, अगर आपने नहीं किया तो पहले ओपन कर लीजिएगा। सो मेरे पास जो डाटा है कुछ इस तरह का शो हो गया, एक नई एरे के अंदर मेरे पास जितने भी नाम थे विच इज़ बुक, फूड, बनाना, ऑरेंज, लैपटॉप, वो सारे के सारे मेरे पास यहाँ पे शो हो गए। अभी हम क्या करेंगे, नाम की जगह पे उस एरे के अंदर हमारे पास प्राइस भी तो पड़ी हुई थी ना, तो हम लोग प्राइस भी यहाँ पे शो करवा सकते हैं एज वेल। तो मैं वैल्यू डॉट प्राइस करूँगा तो मेरे पास जितनी भी प्राइसेस होंगी वो सारी की सारी एक नई एरे के अंदर शो हो जाएंगी, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ मैप मेथड हम लोग एक एग्जिस्टिंग एरे के अंदर से जो है ना डाटा को निकाल के एक नई एरे के अंदर जो है ना वो शो करवा सकते हैं। तो मूविंग ऑन टू आवर सेकंड मेथड विच इज़ फ़िल्टर मेथड। फ़िल्टर मेथड जैसे नाम से ज़ाहिर है वो फ़िल्टर करवाएगा। सो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो आइटम्स की एरे है, सो मुझे इन आइटम्स की रेस से उन तमाम आइटम मुझे चाहिए जिनकी जो प्राइस है वो 500 के इक्वल है या 500 से लेस है, तो वो ऑल दी प्राइसेस में हम लोग फ़िल्टर करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ़िल्टर मेथड, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले तो ये करना है कि जहाँ पे मैंने मैप आइटम्स लिखा था, मैं यहाँ पे उनका नाम चेंज करके फ़िल्टर आइटम्स करूँगा। सो वेरिएबल का नाम हमने कंसोल करवाया था, तो एज वेल मुझे वहाँ से भी इसको फ़िल्टर आइटम करवाना पड़ेगा। ऑल राइट, और दूसरी चीज़ ये कि जो फ़िल्टर का सिंटैक्स है वो एज इट इज़ सेम मैप मेथड की तरह ही होगा। तो मैप की जगह पे फ़िल्टर आ जाएगा, और वो भी मैप की तरह ही एक सिंगल कॉल बैक फंक्शन लेगा फ़िल्टर मेथड, और सिंगल पैरामीटर वो ना वो लेता है, ठीक है। सो वो चीज़ें वैसे की वैसी रहेंगी। अब मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन लगाऊंगा जिसकी बेस पे मुझे जो ना आइटम्स को फ़िल्टरेट करवाना है। तो वैल्यू डॉट प्राइसिस, जिन आइटम्स की प्राइसेस लेस दैन है या इक्वल टू है 500 के, मुझे वो तमाम जो है ना वो प्राइसेस तमाम मुझे आइटम वो दिखा दो, ठीक है। तो अभी मैं सेव करता हूँ और चलता हूँ ब्राउज़र में। सो मेरे पास जो है ना वो ये आइटम जो है ना फ़िल्टर होके आ गई हैं। तो ये 3 आइटम्स मेरे पास फ़िल्टर होके आई हैं जिनकी प्राइसेस 500 के इक्वल है या 500 के लेस है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ फ़िल्टर मेथड हम लोग ये चीज़ इजीली कर सकते हैं। सो इसमें मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ कि जो मेरे पास पुरानी एरे है, जो मेरे पास आइटम्स की जो ओरिजिनल एरे है, सो वो अफेक्ट नहीं हुई होगी। सो जैसे ही मैं इसको कंसोल करवाऊँगा तो मेरे पास वो एज इट इज़ वही आएगी। सो इट वुड बी आइटम्स, कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र में चलते हैं, ठीक है। सो मेरे पास अभी 2 अरे हैं, एक मेरे पास फ़िल्टर्स अरे है
और दूसरी मेरे पास ओरिजिनल एरे है, ठीक है। तो ओरिजिनल एरे एज इट इज़ वही रहेगी और पूरा जो फिल्टर एरे है वो मेरे पास आ जाएगी। दिस इज आवर थर्ड मेथड विच इज़ फाइंड मेथड। सो फाइंड मेथड क्या करेगा, इस अरे के अंदर से कुछ फाइंड करवाना होगा तो ओनली जो फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट होगा सिर्फ फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट को जो है ना वो शो करवाएगा और बाकी चीज़ों को वो इग्नोर करेगा, ठीक है। सो मैं जहाँ पे अभी फ़िल्टर लिखा था उसकी जगह पे आप फाइंड लगाएंगे, क्योंकि फाइंड का सिंटैक्स भी एज इट इज़ सेम वही होगा जो फ़िल्टर का और मैप का था, और एज़ वेल एज़ उनके जो वेरिएबल के नाम और कंसोल में हमने जो प्रिंट करवाया था, सो वहाँ पे भी ये फ़िल्टर की जगह पे फाइंड आ जाएगा। और जो हमने ओरिजिनल अरे को कंसोल करवाया था मैं अब उसको ख़त्म कर रहा हूँ। सेव करने के बाद ब्राउज़र में चलते हैं और मेरे पास जो रिज़ल्ट आया रिफ़्रेश करने के बाद सिर्फ एक मैचिंग रिज़ल्ट आया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फाइंड मेथड क्या करता है, ओनली फर्स्ट मैचिंग जो एलिमेंट होता है, जो फर्स्ट मैचिंग रिज़ल्ट होता है सिर्फ उसको शो करवाता है और बाकी जो रिमेनिंग आइटम्स होती हैं उनको रिमूव करवा देता है, उनको इग्नोर कर देता है वो, ठीक है। सो अभी जो फर्स्ट मैचिंग था मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। जो बुक और प्राइस 200 थी, सो उसको ख़त्म करेंगे तो मेरे पास जो सेकंड था विच इज़ बनाना और उसकी प्राइस है 500। सो मेरे पास अभी वो वाली जो है वो शो करवाएगा, क्योंकि फर्स्ट मैचिंग उसके पास कौन सी कंडीशन थी, विच इज़ बनाना एंड उसकी प्राइस 500 है, सही है। सो अभी सेव करते हैं और चेक करते हैं। तो ठीक है, मेरे पास अभी जो रिज़ल्ट आया वो बनाना और उसकी प्राइस 500 है, वो आ रही है। तो एक तो आपको डिफरेंस पता चल गया कि फ़िल्टर मेथड में क्या डिफरेंस होता है और फाइंड मेथड में क्या डिफरेंस होता है। फ़िल्टर रेट जो होता है वो तमाम स्पेसिफिक कंडीशन की बेस पे दिखाता है और फाइंड मेथड जो होता है वो जस्ट फर्स्ट एलिमेंट को दिखाता है और बाकी एलिमेंट्स को जो है ना वो इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट मेथड विच इज़ फॉर ईच मेथड। फॉर ईच मेथड क्या करेगा, अरे के हर आइटम्स को ईच आइटम्स को चेक करता है बट रिटर्न कुछ नहीं करवाता। इन मैप मेथड में और फॉर ईच मेथड का जो डिफरेंस है वो यही है कि जो मैप मेथड है वो भी अरे के हर आइटम को चेक करता है बट वो एट दी एंड हमें रिटर्न में एक नई अरे जो है ना वो प्रोवाइड करता है। बट जो फॉर ईच मेथड होता है वो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न नहीं करता, ठीक है। सो आइटम स्टार्ट फाइंड की जगह पे अब यहाँ पे आ जाएगा आइटम स्टार्ट फॉर ईच, और जो फॉर ईच का सिंटैक्स है वो भी एज इट इज़ फ़िल्टर फाइंड और मैप की तरह का सेम ही होगा। और कंसोल में हम लोग दिखा देंगे इसको जी, जो आइटम्स के अंदर जो नेम भरे हुए हैं वो सारे नेम्स को यहाँ पे कंसोल में शो करवा देंगे। तो वैल्यू डॉट नेम मैं लिखूँगा तो सारे के सारे जो नाम है मेरे पास शो करवा देगा। इट्स वर्किंग जस्ट लाइक अ फॉर लूप। सो हमें फॉर लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है, वी आर यूजिंग फॉर ईच लूप, और हम लोग जो है वो कंसोल में रिजल्ट को प्रिंट करवा सकते हैं ईजीली। सो ये मेरे पास जो है वो रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ फॉर ईच मेथड आ गया, क्योंकि फॉर ईच मेथड उसकी हर ईच आइटम्स को चेक करता है और उसकी बेस पे जो है वो हमें रिजल्ट देता है, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं करता। तो दिस इज़ आर नेक्स्ट मेथड विच इज़ सम मेथड। सो सम मेथड क्या करेगा, अरे के अंदर हमारे पास कोई अगर वो किसी कंडीशन को फुलफिल करेगा तो इट शुड रिटर्निंग ट्रू, और अगर उस अरे के अंदर किसी कंडीशन को वो फुलफिल नहीं करेगा तो वो हमें फाल्स रिटर्न करवाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे जी एक वेरिएबल बनाऊँगा कॉन्स्ट इज सम के नाम से, और ये आल्सो में इसका जो सिंटैक्स है वो भी सेम उसी तरह होगा जो फॉर ईच का था, सॉरी जो मैप का था या फ़िल्टर मेथड का था। सो आइटम स्टार्ट सम एंड इट शुड रिटर्न समथिंग। सो रिटर्न में हम लोग कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे, और प्राइसेस को चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो आइटम्स की एरे के अंदर जो प्राइसेस पड़े हुए हैं सो उनको चेक कर लेते हैं। कोई वैल्यू डॉट प्राइस इज़ अगर तो वो लेस दैन और इक्वल टू 100 है, जो कि है, तो वो हमें अगर वो उस कंडीशन को फुलफ़िल करेगा तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर वो उस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करेगा तो हमें फाल्स रिटर्न करवा देगा। सो कंसोल डॉट लॉग में मैं दिखाऊंगा जी इस सम, और सेव करने के बाद हम लोग चलेंगे ब्राउज़र की तरफ और चेक करेंगे हमारा रिजल्ट, तो हमें उसने ट्रू रिटर्न कर दवा दिया, जो कि ठीक है। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे 100 की जगह पे कुछ चेंज करूँगा। सो लेट से मैं यहाँ पे कुछ और ऐड कर लेता हूँ। सो आई राइट हेयर 200 की क्या प्राइसेस, तमाम प्राइसेस लेस दैन 200 है, लेकिन जी इसमें एक कंडीशन तो फुलफ़िल कर रही है ना, तो अगर वो एक कंडीशन भी इसको फुलफ़िल करेगी तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर एक कंडीशन भी फुलफ़िल नहीं करेगी तो हमें फाल्स रिटर्न करवाएगा। लेट से मैंने आप लगाया कि 40, कि इसकी जो सम आइटम्स है, इसकी जो कुछ आइटम्स है वो 40 से छोटी हैं, जो कि गलत है। इसकी कोई भी आइटम जो है वो 40 से लेस दैन नहीं है। दिस इज़ आर नेक्स्ट मेथड विच इज़ एवरी मेथड। सो एवरी मेथड क्या करेगा, अरे की एवरी एलिमेंट्स को चेक करेगा कि क्या उसकी एवरी एलिमेंट उस कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं। अगर फुलफ़िल कर रहे होंगे तो वो हमें ट्रू रिटर्न करवा देगा, एल्स में हमें वो फाल्स रिटर्न करवा देगा। लेकिन जो सम मेथड था वो ये चेक करता था कि सम कोई एक आइटम भी अगर वो फुलफ़िल कर रहा है उस कंडीशन को तो वो ट्रू करवा रहा था। ऑलराइट, सो उसका जो सिंटैक्स है एवरी मेथड का वो भी सेम सम मेथड की तरह ही है। सो जहाँ पे मैंने सम लिखा था वहाँ पे अभी एवरी कर देते हैं, और उनके वेरिएबल के नाम और कंसोल के नाम भी हम लोग चेंज कर देते हैं यहाँ पे। और जो कंडीशन मैंने लगाई थी वैल्यू डॉट प्राइस की वो लेस दैन एंड इक्वल टू 40 है, तो मैं अभी वही रख के चेक करवाना चाह रहा हूँ आपको कि देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो वो हमें फाल्स ही प्रिंट करवाएगा क्योंकि वो एवरी आइटम को चेक करेगा।
सही है। सो अभी यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू है 11,200 के करीब आएगा, ये वैल्यू है। सो मैं ये रखवा रहा हूँ यहाँ पे। तो उनकी ये वाली जो कंडीशन है वो सारी उस हर एक आइटम को चेक करेगा, क्योंकि बाकी जो आइटम्स है वो इससे छोटी ही है, तो वो चेक करेगा। तो हम इसमें उसे मुझे ट्रू रिजल्ट जो है वो प्रिंट करवा दिया। अब मैं अगर इसका एक ज़ीरो कम कर देता हूँ, इसकी प्राइस में कम कर देता हूँ, तो वो उसकी सारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा और मुझे वो जो है वो फॉल्स रिटर्न रिजल्ट जो है वो प्रिंट करवा देगा। सो दिस इज़ आर एवरी मेथड वर्किंग। नेक्स्ट मेथड विच इज़ रिड्यूस मेथड। सो रिड्यूस मेथड क्या करेगा, लेट से मेरे पास इस आइटम्स की रे के अंदर कुछ प्राइसेस है। सो मुझे अगर इन प्राइसेस को जो है वो अगर उनका सम फाइंड करना है, अगर उनका एवरेज फाइंड करना है, सो फॉर दैट पर्पस आई यूजिंग रिड्यूस मेथड, जो उस वैल्यू को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, एक फॉर्म में एक वैल्यू में लेके आएगा। ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लोग जहाँ पे एवरी लिखा था, मैं यहाँ पे भी रिड्यूस लिखूँगा, REDUCE। लेकिन जो रिड्यूस के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो मतलब एक कॉलबैक फंक्शन तो लेगा ही लेगा, लेकिन ये दो पैरामीटर यहाँ पे पास करेंगे हम लोग। एक उसकी प्रीवियस वैल्यू हम लोग पास करेंगे और एक हमारे पास जो वैल्यू थी वो तो पैरामीटर हम लोग पास करेंगे क्योंकि वो प्रीवियस जो वैल्यू हमें चाहिए, सो प्रीवियस वैल्यू और वैल्यू प्राइस को जो है ना वो प्लस करता जाएगा दोनों वैल्यूज़ को। ऑलराइट। सो मैं यहाँ पे अभी और एक और चीज़ हम लोग पास करेंगे विच इज़ ज़ीरो। ज़ीरो से ये जो मैंने पास किया वो ये था कि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट करवा रहे हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट था। सो वैल्यू डॉट प्राइस प्लस मैं यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू जो है ना वो लिखूँगा। तो प्रीवियस वैल्यू वो किस तरह प्लस करेगा, जो मेरे पास फर्स्ट प्राइस थी 200 और 1100 दोनों को प्लस करेगा, मतलब प्रीवियस वैल्यू को और इसकी प्राइस को प्लस करता जाएगा। तो अब 200 और 1100 को प्लस करेगा तो 1300 हो जाएगा, फिर 1300 को और 500 को प्लस करेगा तो वो मेरे पास होना इस तरह, मतलब पहली दो वैल्यू को प्लस करता जाएगा, जो उसका रिजल्ट आएगा उसको थर्ड वैल्यू जो है ना वो प्लस कर देगा। सो ये इसका जो है ना वो टोटल सिनेरियो होता है। रिड्यूस मेथड इस तरह वर्किंग करता है। इस वजह से यहाँ पे हम लोग दो पैरामीटर पास करवाते हैं। सो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट में लिख देता हूँ इज़ रिड्यूस। बेसिकली हम लोग इसका टोटल फाइंड करेंगे, इसका सम फाइंड करेंगे जो प्राइसेस हैं। सो मैं यहाँ पे भी रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास जो है ना इसका रिजल्ट जो इसका सम है वो आ चुका है विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस मेथड। तो रिड्यूस मेथड को हम लोग उन जगहों पे यूज़ करते हैं जब हमें वैल्यू को जो है ना वो रिड्यूस फॉर्म में किसी कम सिर्फ सिंगल वैल्यू में चाहिए हो, किसी का सम चाहिए हो, किसी का एवरेज चाहिए हो, तो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग रिड्यूस मेथड। दिस इज़ आर दी लास्ट मेथड विच इज़ इंक्लूड्स मेथड, जिसमें हम लोग ये चेक करेंगे कि मेरे पास जो आइटम्स की रे है उसके अंदर अगर कोई आइटम इंक्लूड है तो वो मुझे ट्रू प्रिंट करवा देगा रिजल्ट में, और अगर वो आइटम नहीं पड़ी हुई तो मुझे फाल्स रिजल्ट प्रिंट करवा देगा। सो इस क्वेश्चन में मैंने ये चेक किया कि अगर आइटम स्टार्ट इंक्लूड के आइटम्स की जो रे है उसके अंदर अगर ट्रू भरा हुआ है तो मुझे वो ट्रू दिखाएगा, इसमें मुझे फाल्स दिखाएगा। तो चूँकि इस अरे के अंदर मेरे पास ट्रू नहीं था भरा हुआ, इस वजह से उसने मुझे फाल्स पे जो है ना वो प्रिंट करवा दिया। सो भी मैं यहाँ पे 2 की जगह पे 3 करवा देता हूँ, क्योंकि 3 मेरे पास जो है ना वो भरा हुआ है इस अरे के अंदर। सो इसकी जगह पे अब देखते हैं क्या मेरे पास जो है ना वो रिजल्ट आता है। मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश स्क्रीन को, तो मेरे पास जो रिजल्ट है विच इज़ ट्रू। सो आई होप आपको जो हमने आज जावास्क्रिप्ट के कुछ 8 इंपॉर्टेंट अरे मेथड्स पढ़े थे उनकी अच्छे से समझ लग चुकी होगी। सो मुझे दीजिए इजाज़त, आज के लिए यही, अल्लाह हाफिज़।